जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ऊपर वाला जिसकी रक्षा करता है, फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं खड़ा है। तो आचार्य वैसे ही बोलते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है, और जहाँ आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो उसके भक्त हैं, तो आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं आपके साथ वो ईमानदार होंगे, क्योंकि वो उस भगवान के अनुयायी। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जैसे कि बहुत सारे पक्षी बहुत अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के, रात होते ही एक पेड़ पर आकर बैठते हैं, वहाँ निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। उसके बाद सुबह होते ही अपने अपने अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो इसी तरह हमारा एक परिवार, हमारा एक समाज भी है कि बहुत अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग स्थान से, अलग अलग तरीके से आए हुए हैं, लेकिन एक स्थान पे भी रह रहे हैं। एक हो सकता है एक परिवार में एक पति पत्नी की तरह, एक भाई बहन की तरह, एक माँ के और एक बच्चे की तरह। उसके बाद ऐसा होगा कि हमारी मौत हो जाएगी या कुछ भी होगा तो बिछड़ जाएंगे। तो इसमें मोह रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी किसी तरह से कहीं से आए हैं, कहीं से आसक्ति रखने की ज़रूरत नहीं है। लव ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आसक्ति रखेंगे तो हमें ही दुख होगा, तकलीफ होगी, और जो कि हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए श्रेष्ठ नहीं है। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो बुद्धिहीन है, जो जिसके पास ज्ञान है नहीं है, वो उस व्यक्ति से बहुत छोटा है जो जिसके पास ज्ञान है। ज्ञानवान व्यक्ति ही, उसके पास ये सब कुछ है, सारी ताकतें, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है। वो ज्ञानवान व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसका एक उदाहरण है, एक जंगल होता है जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं। एक जंगल जहाँ बहुत सारे जानवर और साथ में एक शेर भी, एक क्रूर शेर जो अपनी प्रजा को कुछ नहीं समझता है, पूरा मारता जाता है उसको जितना चाहे उतना, और खाता कुछ भी है, कुछ थोड़ा सा जो बचता है उसको फेंक देता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को मार देता है, तो वो खाता कितना, बस थोड़ा सा ही। तो उसी तरह से वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जानवरों को मारता जाता है। जानवर ये सोचते हैं कि इस तरह से तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। वो लोग एक यूनियन बनाते हैं और जाते हैं शेर के पास, बोलते हैं कि देखिए राजा जी, ये सब सही नहीं है, ये पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी, और बिना राजा तभी होता है जब प्रजा होती है, बिना प्रजा के राजा कैसा। तो आपको ये समझना होगा, हम लोग आपको एक रोज़ एक जानवर प्रोवाइड करा देंगे जो आपके भूख मिटाने के लिए काफ़ी होगा। तो इस तरह से अगर आप मारना चाहेंगे, आप उनको भी मार देते हैं जिनको आप खाते नहीं हैं, तो फिर ये तो गलत बात है ना। सोचिए, इस तरह से तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। प्लीज़ डू मर्सियस एंड हमारे रक्षा कीजिए, बल्कि हमें वो मत कीजिए हमारे साथ। तो शेर कुछ समय के लिए सोचता है, बोलता है कि ठीक है, ये बात भी सही है। वो दे देता है उनको हाँ, लेकिन अगर किसी भी दिन गुस्ताखी की तो माफ़ नहीं करूँगा, सबको एक साथ मार दूंगा, एक एक करके। तो वो बोलता है कि ठीक है। इस तरह से सिलसिला चालू हो जाता है। सब जानवर एक एक करके बलि देने चले जाते हैं रोज़ अपने मन से। होता क्या है, एक दिन एक चतुर, यानी कि एक खरगोश की बारी आती है जो बहुत छोटा तो होता है, लेकिन उतना ही चालाक, उतना ही चतुर, उतना ही तेज, उतना ही बुद्धिमान। वो सोचता है कि आज तो आखिरी दिन है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जाता है शेर की गुफा के पास, बोलता है, हांफते हुए जाता है, बोलता है कि शेर जी। शेर इतने में उसको देखकर बहुत अगबुला हो जाता है, बोलता है कि इतने टाइम में आ रहा है, इतने देरी से, लेट से, और वो भी मेरे पास, और वो भी एक छोटा सा इसका पिद्दी से, इसका मैं क्या करूँगा, इतने में मेरा भूख थोड़ी मिटेगा। तो अचानक वो बोलता है कि नहीं, हम लोग तो 6 आ रहे थे, अचानक बीच में एक शेर मिल गया था जिसने हमें हम पर हमला किया और 5 को खा गया। अचानक मैं बचा, मैंने उसे बताया कि एक और शेर है जिसके पास हम लोग उसका खाना बन के जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि कौन शेर, मैं अकेला इस जंगल का राजा हूँ, वो कौन है। तो वो बोलता है कि एक राजा है सर, हम उसके पास जा रहे हैं, हम उनके भोजन के रूप में हमारा उनके साथ जो कमिटमेंट हुआ है। तो बोलता है कि मैं अकेला राजा हूँ इस जंगल का, उसका लाभ बुला के मेरे पास, मैं उसे देखता हूँ। एक जंगल में एक राजा हो सकता है, एक मैन में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं। तो मैं जल्दी जल्दी भागते भागते आपको बुलाने आया। इधर ये भी शेर भी गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि वो मुझे बुलाएगा, चलता हूँ मैं। वो चलता है, तो राजा जी उधर नहीं, इधर आप यहाँ से चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ले जाता है, एक कुएं के पास ले जाता है, बोलता है कि यहीं सर, यहीं पे राजा जी, यहीं पे खड़ा हुआ था वो, बोल रहा था, आपको धमकी दे रहा था।
मैं अकेले शेर हूँ, मैं अकेला इस जंगल का राजा हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, अभी कहाँ है तू? उस समय खड़ा था तो अभी कहाँ है? बोलता है कि ये उसकी गुफा है, शायद इसके अंदर होगा, आप जरा झाँक के देखिए। वो झाँक के देखता है गुफा में झाँक के देखता है तो उसको उसी का परछाई नजर आता है। वो समझता है कि शेर है। जोर से वो दहाड़ता है, वो दहाड़ वापस आ जाती है कुएं में वापस। तो वो सोचता है कि शेर उसे दहाड़ रहा है और वो बहुत गुस्से में होता है और कूद जाता है उसे मारने के लिए। वो उसे मारने के लिए कहाँ कूदेगा, खुद मर जाता है पानी में डूब। तो इस तरह से अपनी बुद्धिमानी से उस खरगोश ने अपनी जान तो बचाई, साथ में आने वाले बाकी पीढ़ियों के बाकी सारे जानवरों की जान बचाई। उसका जय जयकार हुआ वहाँ पे जब वो वापस अपने जंगल में अपने दोस्तों के पास गए। तो इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी सिचुएशन हो उसे कंट्रोल करने की हिम्मत रखता है। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि बाकी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपके पास है वो तो अनमोल है, पर बाकी जितनी भी नेक्स्ट, जैसे कि मुझे हिंदी बस आती है, अगर बाई चांस मान के चलो, तो इंग्लिश भी एक ऐसी भाषा है जिसे हम सीख सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड चलता है, जो अगर हम सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अपने अलग स्वाद है, उसकी अपनी अलग एक क्या है, स्वाद है, परछाई है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। वो चीज़ अलग है। जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सीखते चले जाते हैं तो हमारे लिए वो एक नया फील होता है, एक नई चीज़ हमारे लिए होती है। तो बाकी सारी वो भी, बाकी धर्म जो है, बाकी रिलीजन्स जो है, बाकी सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ नया देती है, कुछ ना कुछ इंसानियत की ही चीज़ें देती है। वो इंसानियत के नाते बहुत सारी चीज़ें देती है। तो हमें बाकी सारी चीज़ों पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि बाकी उनको सीखने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें कुछ नया मिल सके। हम लोग हमेशा नया खोजते हैं, खोजी प्राणी होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ नया मिल सकता है, तो उस तरह से हमें कुछ नया करते रहना चाहिए। तो इसलिए हम बाकी भाषाओं को भी सीख सकते हैं। बाकी हर एक भाषाओं की अपनी एक वैल्यू होती है, बाकी हर एक धर्मों की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसके एक अलग बहुत सारे पहलू होते हैं जो हमारे इंसानियत के लिए, हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, अच्छे होते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं कि जब आप साग खाते हैं तो उसमें से आप अपने अंदर बीमारी फैला सकते हैं तब जब आप उसे बिना धोए खाएंगे, राइट। तो अच्छे से साग को धो लेना चाहिए। अगर आप दूध पीते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो हेल्थ उनको बनाना चाहिए, यानी कि दूध उनको ज़्यादा पीना चाहिए जो मोटा ताज़ा होना चाहते हैं, जो बॉडी बिल्डर होना चाहते हैं। इसी तरह से मांस भी मांस बढ़ाता है, तो मांस बॉडी बिल्डर्स को ही खाना चाहिए, जो उनको खाना चाहिए जो लोग मांस बढ़ाना चाहते हैं अपने अंदर। और दूध और जो घी है वो आपके शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, राइट। तो घी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा उच्च माना गया है, जिससे वीर्य भी बढ़ता है और हमारे शरीर का बल भी बढ़ता है। तो इन दोनों को आचार्य ने बहुत उच्च माना है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप अगर इन सब चीज़ों का सही से सेवन करेंगे, साग सब्जी को धोकर और बाकी सारी चीज़ों को आप नियमित रूप से, आचार्य ने बोला है कि भोजन एक ऐसी अवस्था है, भोजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे एक बहुत ही हैप्पीनेस स्टेज में आता है, राइट। तो भोजन को अच्छे से पकाकर अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस भरे देखने के लिए, आचार्य चाणक्य नीति के सीख भरे वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।